पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो देश हित में फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग अब भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग अब बैकफुट पर है। राहुल गांधी को भी करारा जवाब मिल गया है। कांग्रेस की राजनीति फेल होती जा रही है। कांग्रेस को लेकर जो खबर आई है उससे लोग हैरान हैं। एक तरफ तो कांग्रेस नेता शशि थरूर देश के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि क्या ये सच है कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटियन ने 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में शपथ लेकर बयान दर्ज कराया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति युद्ध विराम कराने और नाजुक शांति लाने के लिए अपनी टैरिफ शक्ति का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और देश की तरफ से विदेशों में पक्ष रख रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर भी कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया है। उदित राज ने कहा है कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता है। जो बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, यानी पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, वो शशि थरूर कर रहे हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले की सरकारें क्या करती थी? मतलब कांग्रेस के नेता ये पचा नहीं पा रहे हैं कि शशि थरूर देश का पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बयान दे। वहीं आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि किसने दिया है राहुल गांधी को करारा जवाब। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। देश एक बार फिर मोदीमय हो गया है। हर कोई चाहता है कि वो पीएम मोदी के साथ दिखे ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। विपक्ष के लोगों ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए, तरह तरह के प्रपंच रचे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। लोकसभा चुनावों के वक्त विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी ने कई दावे किए थे, लेकिन जनता ने पीएम मोदी पर ही भरोसा किया और अब पीएम मोदी अपने फैसलों से ये दिखा रहे हैं कि लोगों ने तीसरी बार उन्हें चुनकर कितना सही काम किया है। वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष की नींद गायब हो गई होगी। वहीं बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने वाले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को भी इस खबर के आने के बाद झटका लगा है। सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के साथ भी खेला कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों के बाद नई चर्चा सामने आई। इसमें कहा जा रहा है कि निकाय चुनावों में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की दोस्ती फिर से हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत का अंदाजा है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी सियासी घटना होगी। ये चर्चा ऐसे वक्त पर सामने आई जब कुछ दिन पहले ही मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति से पवार और ठाकरे ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ी है कि महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच रिश्ते सहज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा माध्यम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में स्थानीय चुनावों में महाराष्ट्र को भगवा गढ़ बनाने पर चर्चा हुई। बीजेपी गुजरात की तरह महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व चाहती है, जहां पर कांग्रेस लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। फडणवीस के सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी, तब दोनों के बीच 20 मिनट तक एक साथ चर्चा हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी अगर साथ आने को तैयार होती है तो बीजेपी इसके जरूरी माहौल बनाने की तैयारी कर सकती है। बीजेपी से अलग होने के बाद भी शिवसेना यूबीटी का वीर सावरकर पर स्टैंड कायम रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर अगर दोनों दल साथ आते हैं तो राज्य में राजनीति की नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संदेश दिया है कि अगर शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो उसे महाराष्ट्र सरकार में भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों की राह अलग हो गई थी और महाराष्ट्र ने पहली बार 336 डिग्री अलग राजनीति देखी थी। कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने पहला संकेत शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को ऑपरेशन सिंदूर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को शामिल करके दे दिया था। शिवसेना यूबीटी ने पहले किसी सांसद को इस टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन अंत में प्रियंका चतुर्वेदी को टीम में शामिल करने का ऐलान किया।
तब आदित्य ठाकरे ने कहा था कि वैश्विक मंच पर भारत की एकजुटता के लिए वो सरकार के साथ हैं, लेकिन पार्टी घरेलू फोरम पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करती रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले भी बीजेपी शिवसेना के बीच खट्टे मीठे रिश्ते कायम रहे हैं, लेकिन यूबीटी से दोस्ती में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में आते हैं तो सबसे बड़ा झटका संजय राउत को लगेगा, क्योंकि राउत इन दिनों लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि जो खबर आई है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के साथ आने को लेकर अंदर खाने को एक खिचड़ी पक रही है, तो क्या इसके बारे में राउत को कोई जानकारी नहीं है? और अगर उन्हें जानकारी है तो क्या वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ना जाएं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे के इशारों पर बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, या जो वो बातें कह रहे हैं उनकी निजी सोच है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिससे पर्दा आने वाले दिनों में उठ सकता है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं कि पीएम मोदी को घेर ले, लेकिन हर बार वो मुंह की खाते हैं और कांग्रेस ही बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद बैकफुट पर हैं। बीजेपी और मोदी सरकार के पलटवार के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी राहुल गांधी ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर भारत की ओर से पक्ष रख रहे हैं और मोदी सरकार के बचाव में हैं। शशि थरूर के अलावा आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के नेता भी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल हैं। वहीं एक दूसरे मामले पर भी वीडियो डालकर राहुल गांधी चले थे मोदी सरकार को घेरने, लेकिन इस बार भी कांग्रेस बुरी फंस गई। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकारी पदों की भर्तियों में नॉट फाइंड सूटेबल यानी कोई योग्य नहीं मिला की कैटेगरी नया मनुवाद है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीयू में 60% प्रोफेसर और 30% एसोसिएट प्रोफेसर्स के आरक्षित पद एनएफएस के नाम पर खाली हैं। ये सिर्फ एक संस्था का मामला नहीं, बल्कि आईआईटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में भी यही ट्रेंड है। इसका उद्देश्य वंचित समुदायों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर करना है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, नॉट फाउंड सूटेबल अब नया मनुवाद है। एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। वहीं राहुल गांधी के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी, एसटी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है, मगर शहजादे को अपनी ही परिवार का वंचित और दलित विरोधी इतिहास पता नहीं है। इसीलिए आए दिन कांग्रेस आयातित टूलकिट के आधार पर शहजादे के लिए झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, उस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 57% एससी, 63% एसटी और 60% ओबीसी वर्ग के शिक्षकों के पद रिक्त थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही भरने का काम किया है। साथ ही 2014 में शिक्षकों के 16,217 पदों को बढ़ाकर 18,940 करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया। 2014 में रिक्त पदों की संख्या जो 37% थी, वो आज 25.95% है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में आज भी इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। दर्शकों, राहुल गांधी चले थे बीजेपी को घेरने। बिहार चुनाव नजदीक आते ही राहुल गांधी जातिगत राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में जहां आईआईटीज में सिर्फ 83 एससी, 14 एसटी और 166 ओबीसी फैकल्टीज थी, तो वहीं एनआईटीज में केवल 261 एससी, 72 एसटी और 334 नियुक्तियां हुई। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में साल 2014 से 2024 के बीच आईआईटीज में 398 एससी, 99 एसटी और 746 ओबीसी थे। साथ ही एनआईटीज में 929 एससी, 265 एसटी और 1510 ओबीसी शिक्षक नियुक्त हुए हैं।
मोदी जी की सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म की। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि आजादी के उपरांत कांग्रेस की नीति के कारण ही ये एनएफएस अब तक चलता आ रहा है, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हकों को मारा जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को पीलिया हुआ है, इसीलिए उनको सब कुछ पीले रंग का नजर आ रहा है, या यूं कहें कि हर अच्छे में उन्हें बुराई ही नजर आ रही है। और आज देश का युवा जानता है कि असली सामाजिक न्याय का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस चाहे जितना भी झूठ फैला ले, लेकिन देश के युवाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास अडिग है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने कांग्रेस की ही पोल खोल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें